मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा है। अमेरिका की सबसे बड़ी जंगी आमदा ईरान की तरफ बढ़ रही है। ट्रंप ने डेडलाइन दे दी है और ईरान ने ऐलान कर दिया है। मिडिल ईस्ट में मौजूद 40,000 अमेरिकी सैनिक अब सीधे हमारे निशाने पर हैं। सवाल यही है, क्या जंग अब टल नहीं सकती? अब सवाल ये कि क्या ये सिर्फ धमकी है या जंग का आखिरी पड़ाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल और आपके साथ मैं हूं वंदना त्यागी। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है और एक डेडलाइन दी है। ट्रंप ने दावा किया है अमेरिका की एक बड़ी आर्मडा यानी युद्धक नौसेना टुकड़ी ईरान की तरफ बढ़ रही है और ये टुकड़ी वेनेजुला के मुकाबले बड़ी है। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि ईरान डील करना चाहता है। अमेरिकी चेतावनी के जवाब में ईरान की तरफ से भी सीधी और सख्त धमकी सामने आई है। एक कट्टर रुख रखने वाले ईरानी सांसद कमरान गजनफरी ने कहा है कि अगर अमेरिका ने जरा सी भी आक्रामकता दिखाई या किसी तरह का हमला किया तो ईरान आसपास मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा। उनका कहना है कि ईरानी सेना पहले ही ट्रंप के बयानों का जवाब दे चुकी है और साफ संदेश दे दिया गया है कि किसी भी गलत कदम की कीमत अमेरिका को भारी चुकानी पड़ सकती है और ये नुकसान आर्थिक भी हो सकता है। इसी तनाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची ने तुर्की में दिए बयान में अमेरिका के रवैये पर बड़ा हमला बोला है। अरागची ने कहा कि अमेरिका की भाषा और उसके कदमों में साफ विरोधाभास है। उन्होंने ये भी कहा कि मिलिट्री हमला अब कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि पिछले साल जून में अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई की थी, लेकिन वो अपने किसी भी मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। इसके बावजूद ईरान ने साफ किया है कि वो हर तरह की कूटनीतिक प्रक्रिया के लिए तैयार है, लेकिन दबाव या धमकी के आगे झुकने वाला नहीं है। अमेरिका ही नहीं, यूरोप के साथ भी ईरान का टकराव तेज होता दिख रहा है। यूरोपीय संघ द्वारा ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को आतंकवादी संगठन करार दिए जाने पर ईरान ने सख्त चेतावनी दी है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारिजानी ने कहा है कि इस फैसले के गंभीर नतीजे यूरोप को भुगतने होंगे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ईरानी संसद के फैसले के मुताबिक इस कार्रवाई में शामिल यूरोपीय देशों की सेनाओं को भी आतंकवादी माना जाएगा। इस बीच अमेरिका को भी एक एहसास होने लगा है कि ईरान पर किसी भी तरह का घातक हमला आसान नहीं होगा। अमेरिकी और इजरायली सैन्य नेतृत्व मानता है कि अगर इस वक्त युद्ध शुरू होता है तो ईरान का पलटवार अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए बेहद भारी पड़ सकता है। यही वजह है कि ट्रंप पिछले कई हफ्तों से लगातार सख्त बयान दे रहे हैं, लेकिन हमला करने से पहले हिचकिचाहट साफ दिखाई दे रही है। ईरान ने अब खुले तौर पर ऐलान कर दिया है कि मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के करीब 40,000 सैनिक उसकी सीधी मिसाइल रेंज में है। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अपनी लगभग 3,000 बैलिस्टिक मिसाइलों को गुप्त ठिकानों से लॉन्च करने के लिए तैयार कर लिया है, जिन्हें अमेरिका और इजराइल चाहकर भी पूरी तरह रोक नहीं पाएंगे। ईरान ने ऐसे कई वीडियो भी जारी किए हैं जिनमें अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को तबाह करते हुए और अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स को निशाना बनाते हुए दिखाया गया है। दूसरी तरफ अमेरिका अपनी ताकत दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। अमेरिका का सबसे शक्तिशाली विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन अपने स्ट्राइक ग्रुप के साथ ओमान की खाड़ी और होर्मुज जलडमरू मध्य के बेहद करीब पहुंच चुका है। इस पूरे बेड़े का वजन 1,32,000 टन से भी ज्यादा बताया जा रहा है, जिसमें F-35 स्टील फाइटर जेट्स, टॉम होक मिसाइलें और जमीन के 200 फीट नीचे बने ठिकानों को तबाह करने वाले घातक बंकर बस्टर बम शामिल हैं। इसी ताकत के दम पर ट्रंप बार बार ईरान को आखिरी चेतावनी दे रहे हैं। तनाव के बीच सऊदी अरब की तरफ से भी बड़ा संकेत मिला है। वॉशिंगटन में हुई एक प्राइवेट ब्रीफिंग में सऊदी रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान ने चेतावनी दी है कि अगर ट्रंप ईरान के खिलाफ अपनी धमकियों को अमल में नहीं लाते हैं तो ईरान और ज्यादा मजबूत होकर उभरेगा।
उन्होंने ये बात अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा अधिकारियों के सामने रखी। अब हालात ऐसे हैं कि अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत है, लेकिन ईरान के पास वो मिसाइल क्षमता है जो पूरे मिडिल ईस्ट को युद्ध की आग में झोंक सकती है। सवाल अब ये नहीं कि किसके पास ज्यादा हथियार हैं, बल्कि सवाल ये है कि क्या कोई पहला कदम उठाने की हिम्मत करेगा या फिर ये तनाव सिर्फ धमकियों की जंग बनकर रह जाएगा। आपको क्या लगता है इस पूरे मसले पर? आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें।